चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कैसे करना है देखो ध्यान से, फटाफट से पढ़ेंगे और इसको सॉल्यूशन करेंगे। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, ये गारंटीड है कि भैया एक नंबर से तो ज्यादा नंबर देगा ही देगा आपको, यानी कि 2 नंबर, हो सकता है 3 नंबर भी दे दे, तो 2 नंबर तो मिनिमम है इस क्वेश्चन के लिए आपको मिल ही जाएंगे। क्या दिया है? त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर, एक पी क्यू आर त्रिभुज बना लो। और त्रिभुज कैसा बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा, है ना। इसमें कोई सोचने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि एक कोण हमें साफ साफ दिख रहा है, कितने का दिया है? 90 अंश का। तो बढ़िया, चलो अच्छी बात है। देखो जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है, Q का है एक समकोण, तो नामकरण ऐसे कर लो कि Q, हमें बस Q का ध्यान रखना है कि Q बन के बनाना है हमें, जो समकोण है यानी कि 90 अंश का। ठीक है, बाकी यहाँ कुछ भी लिख लो, यहाँ P लिख लेते हैं, यहाँ R लिख लेते हैं, है ना। तो PQR एक त्रिभुज हो गया। PR प्लस QR बराबर दिया है 25 ठीक है, और PQ बराबर दिया है 5। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। चलो देखो, दिया है, क्या दिया है बेटा? हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना? 25, कॉमा पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो देखो अब हमने क्या करना है, एक काम करो यहाँ पे, माना, एक काम करते हैं, माना देखो हमें पी क्यू तो दे रखा है, पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर, है ना। हमें क्यू आर नहीं दे रखा, हम क्यू आर मान लेते हैं, एक किसी एक को मान लो। क्यू आर माना, क्यू आर बराबर एक्स है, हमने इसको मान लिया एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? ये इस समीकरण से निकल आएगा, यानी कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं कि पी आर प्लस एक्स बराबर 25, है ना, 25, तो क्या हो जाएगा? यानी कि x बराबर हो जाएगा कितना? 25 माइनस पी आर, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी ये कर्ण की। ठीक है, कर्ण की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 25 माइनस पी आर। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AC का स्क्वायर बराबर होता है इसका PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब AC क्या है यहाँ पे बेटा? देखो हमारा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर PQ कितना है बेटा हमारा? PQ है 5, 5 का स्क्वायर प्लस QR कितना है हमारा? QR है हमारे पास x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखो a माइनस बी के फॉर्मूला होता है, उसको एक्सटेंड कर दो, खोल दो। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 625 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2a, 2 इंटू ए कितना है? 25, यानी 25 दूनी 50, 50 एक्स। ठीक है, बराबर कितना हुआ? 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो इस एक्स स्क्वायर से भैया एक्स स्क्वायर तो हमारा हो गया कट, कैंसिल। ठीक है, और देखो इस 50 को उधर ले जाओ, तो यानी कि 625 बराबर हो गया कितना? 25 नहीं, 50 नहीं, एक काम करो, अब इस 50 को उधर ले जाओ, 25 को इधर ले आओ, है ना। एक काम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो 625 माइनस 25 बराबर 50x, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो यानी x बराबर आ गया हमारे पास कितना? 600, देखो यहाँ बचा 600 बटे नीचे 50, 5 से कट गया एक बार, ठीक है, 0 0 एक बार कटेगा, 0 से 0, और ये 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा? 12 पंजे 60 होते हैं, 12 बार, तो 12। तो x का मान कितना निकल के आया हमारे पास? 12 निकल के आ गया, यानी कि PQ आ गया बेटा हमारा 12, कितना आ गया? 12। अब यहाँ पे x का मान अगर मैं रख दूं, सॉरी, ये क्यू आर निकल के आ गया हमारा 12, है ना।
अब यहाँ पे हम रख दें अगर मान, ठीक है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें तो हमारी वैल्यू निकल आएगी इसकी भी, किसकी, हमारी आरपी यानी पी आर की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। हमने क्यू आर माना था ना, क्यू आर माना था, तो इधर आगे पी आर आ गया, तो इधर हमारा पी आर आ गया, है ना, पी आर। तो पी आर क्या आया था हमारे पास, पी आर आया यहाँ पे निकल के, यहाँ हमने गलत कर दिया, इसको एक काम करो, ऐसे ना लिख के इसको लिखो, देखो क्या, इसको वहां तो हमने सही लिख दिया है, यहाँ पे x बराबर कितना 25 माइनस एक्स, सॉरी पी आर बराबर क्या लिखो, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, पी आर, तो पी आर की वैल्यू कितनी लिखी थी 25 माइनस एक्स लिखो यहाँ, तो यहाँ पे x रख दोगे तो 25 माइनस 12, इसका मतलब कितना आ गया 30, तो बेटा 13 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो आपकी पी आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा, 13 निकल के आ गई। तो यानी अभी आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, यानी लंब, आधार और कण, तीनों वैल्यू आगे निकल के। हाँ, अब तीनों वैल्यू आगे निकल के तो आप बड़े आराम से आपके जो मान निकालने थे वो निकाल लोगे, ठीक है। क्या निकालना है हमें, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। चलो देखो कैसे करेंगे। साइन पी, पी है बेटा, पी एंगल दिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ठीक है। पी कोण दिया तो सामने वाली भुजा लंब। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है बेटा यहाँ पे 12 बटे यहाँ पे कितना है कर्ण, कर्ण है 13 बराबर आधार कितना है 5 बटे कर्ण कितना है 13। यहाँ पे लंब कितना है हमारे पास, लंब है यहाँ पे 12 बटे आधार कितना है हमारे पास, आधार है 5। तो ये इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल के आ गई सारी की सारी जो आपको चाहिए थी। बोलो समझ में आया क्वेश्चन या नहीं, जल्दी से बता दो। समझ में आया, अच्छा लगा तो आगे बढ़ो, सब्सक्राइब करो और इस चैनल पे पढ़ते रहो। नंबर लाने हैं पूरे 100, ठीक है, एक से मतलब एक कम नंबर नहीं लाना है हमें। अगर आपने पूरे क्वेश्चन कर लिए, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन कराऊंगा इस चैनल पे, अभी हमने शुरुआत करी है इस चैनल की, लेकिन आगे आगे देखो कहाँ तक आपको लेके जाएगा ये चैनल अगर आप बने रहे इस चैनल पर।